हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेलवे ग्रुप डी से जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 12। इसके पहले हमने जो है 11 पार्ट तक कवर किया है और 11वें पार्ट में हमने 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अगर आपने इसके पहले का 11 पार्ट तक नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। रेलवे ग्रुप डी जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 12 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा हस्ताक्षरित एक चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1610 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1612 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1600 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1604 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1600 ईस्वी में। महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा हस्ताक्षरित एक चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहां शुरू हुई थी? ऑप्शन ए 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1945 को बंगलौर में, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 को बॉम्बे में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी को कोलकाता में हुई थी भारत में पहली मेट्रो ट्रेन शुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए महर्षि वेदव्यास, ऑप्शन बी महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन सी श्री कृष्ण, ऑप्शन डी श्री सुखदेव जी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए महर्षि वेदव्यास। महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक महर्षि वेदव्यास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्न वासावदत्तम किसने लिखा था? ऑप्शन ए जयदेव ने, ऑप्शन बी कालिदास ने, ऑप्शन सी शूद्रक ने, ऑप्शन डी भास ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी भास ने। प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्न वासवदत्तम भास ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान परमाणु विद्युत केंद्र का निर्माण डॉट 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 की सहायता से किया गया था। इसकी सहायता से किया गया था आपको बताना है। ऑप्शन ए जर्मनी की सहायता से, ऑप्शन बी कनाडा की सहायता से, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया की सहायता से, ऑप्शन डी जापान की सहायता से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कनाडा की सहायता से। राजस्थान परमाणु विद्युत केंद्र का निर्माण कनाडा की सहायता से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत का सकल घरेलू उत्पाद क्या था? ऑप्शन ए 270 लाख करोड़, ऑप्शन बी 1 लाख करोड़, ऑप्शन सी 2.7 लाख करोड़, ऑप्शन डी 27 लाख करोड़। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 2.7 लाख करोड़। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत का सकल घरेलू उत्पाद 2.7 लाख करोड़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन बी नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी अबुल कलाम आजाद। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम क्या है?
नंबर 1 है तैमूर और नंबर 2 है महमूद गजनवी, नंबर 3 है चंगेज खान और नंबर 4 है मोहम्मद गौरी। तो इनमें से सही क्रम आपसे पूछा है, तो मैं आपको सबसे सही आंसर बता देता हूँ पहले, उसके बाद देख लेते हैं कौन सा आंसर सही होगा। सबसे पहले आया था महमूद गजनवी, यानी 2 हो गया। इसके बाद आया था मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी, उसके बाद 4 हो जाएगा। उसके बाद आया था चंगेज खान, 3 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका तैमूर आया था लास्ट में इनमें से। तो 2 4 3 1 किसमें है आपका? 2 4 3 ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ये आने का मतलब सही कालानुक्रम है। पहले महमूद गजनवी, फिर मोहम्मद गौरी, फिर चंगेज खान, फिर तैमूर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। खंबा थोइबी डॉट 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 का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन कला रूप है। ऑप्शन ए लक्षद्वीप का, ऑप्शन बी पुदुचेरी का, ऑप्शन सी नागालैंड का, ऑप्शन डी मणिपुर का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मणिपुर का। खंबा थोइबी मणिपुर का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन कला रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किसे भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए दत्तात्रेय गोपाल कर्वे को, ऑप्शन बी कक्कड़न नंदनाथ राजन को, ऑप्शन सी धनंजय रामचंद्र गाडगिल को, ऑप्शन डी प्रशांत चंद्र महालनोबिस को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी प्रशांत चंद्र महालनोबिस को, या पीसी महालनोबिस को भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? ऑप्शन ए सिंधु नदी को, ऑप्शन बी झेलम नदी को, ऑप्शन सी चेनाब नदी को, ऑप्शन डी सतलुज नदी को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सिंधु नदी को। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले सिंधु नदी को पार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। भारत के किन 3 शहरों में उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले की गई थी? ऑप्शन ए दिल्ली, मद्रास और बॉम्बे में, ऑप्शन बी कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में, ऑप्शन सी कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में, ऑप्शन डी कलकत्ता, बॉम्बे और दिल्ली में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में। भारत में सबसे पहले कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, इन 3 शहरों में पहले उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। इनमें से किस विकल्प के शहर स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल हैं? ऑप्शन ए है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ऑप्शन बी दिल्ली, जयपुर, आगरा और मेरठ, ऑप्शन सी दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और कोलकाता, ऑप्शन डी दिल्ली, पुणे, चेन्नई और भुवनेश्वर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ये चारों शहर जो है स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। इको नामक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, इट्स कॉज एंड क्योर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए रघुराम राजन, ऑप्शन बी चरण सिंह, ऑप्शन सी अमीय कुमार बगाची, ऑप्शन डी अभिजीत बनर्जी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी चरण सिंह। इको नामक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, इट्स काज एंड क्योर है नामक पुस्तक के लेखक चरण सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा कारक भारतीय जलवायु को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन ए यूरोपीय देशों में बर्फबारी, ऑप्शन बी ऊंचाई, ऑप्शन सी अक्षांश, ऑप्शन डी दबाव और हवाएं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यूरोपीय देशों में बर्फबारी।
ये कारक जो है भारतीय जलवायु को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता। यूरोपीय देशों में बर्फबारी होती है तो हमारे भारत में कोई भी जलवायु को प्रभावित करने वाला वो नहीं है। बाकी ऊंचाई से प्रभावित होती है, अक्षांश से प्रभावित होता है और दबाव या हवाएं से प्रभावित होती है हमारे देश की जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? ऑप्शन ए झारखंड की, ऑप्शन बी बिहार की, ऑप्शन सी उत्तराखंड की, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए झारखंड की। इनमें से झारखंड राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका, बस स्टेट्स अलग अलग दे दिए हैं, तो आपको याद रखना है कि झारखंड से नेपाल की सीमा नहीं जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। भारत के संविधान के डॉट 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 में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, किस भाग में आपसे पूछा है? तो ऑप्शन ए है आपका भाग 6 में, ऑप्शन बी भाग 4 में, ऑप्शन सी भाग 10 में, ऑप्शन डी भाग 3 में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी भाग 4 में। भारत के संविधान के भाग 4 में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित हैं? ऑप्शन ए 24 से, मतलब 23 से 24 जो है अनुच्छेद, ऑप्शन बी है 14 से 18, ऑप्शन सी 25 से 28, ऑप्शन डी 19 से 22। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 23-24। भारतीय संविधान के 23-24 जो अनुच्छेद है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने विकसित किया? ऑप्शन ए प्लेटो ने, ऑप्शन बी अरस्तु ने, ऑप्शन सी माल्थस ने, ऑप्शन डी डार्विन ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी माल्थस ने। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को माल्थस ने विकसित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। डॉट 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 द्वारा प्रस्तावित देसी प्रेस अधिनियम का उद्देश्य प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था। ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन द्वारा, ऑप्शन सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा, ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन द्वारा। लॉर्ड लिटन द्वारा प्रस्तावित देसी प्रेस अधिनियम का उद्देश्य प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वीटो की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 101 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 99 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 97 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 100 में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अनुच्छेद 100 में। हमारे संविधान का अनुच्छेद 100 यह कहता है कि सदन में वीटो की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। प्रथम वित्त आयोग की स्थापना डॉट 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 में हुई थी, कब हुई थी प्रथम वित्त आयोग की स्थापना? ऑप्शन ए 1950 ईस्वी वर्ष में, ऑप्शन बी 1951 ईस्वी वर्ष में, ऑप्शन सी 1949 ईस्वी वर्ष में, ऑप्शन डी 1952 ईस्वी वर्ष में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1951 ईस्वी वर्ष में। प्रथम वित्त आयोग की स्थापना 1951 ईस्वी वर्ष में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। पर्यावरणीय दुर्घटनाओं और उनके स्थलों के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए है नाभिकीय विद्युत संयंत्र विस्फोट चेरनोबिल, ऑप्शन बी इटालियन डाई ऑक्सिन क्राइसिस सेवेसो, ऑप्शन सी यूनियन कार्बाइड गैस लीक भोपाल, ऑप्शन डी 3 माइल आइलैंड
न्यूक्लियर डिजास्टर टोक्यो। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 3 माइल आइलैंड न्यूक्लियर डिजास्टर टोक्यो। ये पर्यावरणीय दुर्घटनाओं और उनके स्थलों के संदर्भ में ये कथन जो है आपका सही नहीं है। बाकी यूनियन कार्बाइड गैस लीक भोपाल, इटालियन डाइऑक्सिन क्राइसिस सेवेसो और नाभिकीय विद्युत संयंत्र विस्फोट चेरनोबिल, ये तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा लिया गया है। कहाँ से लिया गया है आपको बताना है। ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन से, ऑप्शन बी कनाडा से, ऑप्शन सी यूएसए से, ऑप्शन डी आयरलैंड से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कनाडा से। भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा को कनाडा देश से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। 1922 ईस्वी में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था। ऑप्शन ए भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। ऑप्शन बी गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और आंदोलन रोकने के लिए मजबूर किया गया। ऑप्शन सी गांधी जी गंभीर रूप से बीमार थे। ऑप्शन डी लक्ष्य हासिल हो जाने से आंदोलन पूर्ण हो गया था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। इस कारण से 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर्स का, जो हम 3 क्वेश्चंस करा रहे हैं उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सृजन मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है। ऑप्शन ए पंजाब ने, ऑप्शन बी हरियाणा ने, ऑप्शन सी राजस्थान ने और ऑप्शन डी है आपका गुजरात ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पंजाब ने। हाल ही में मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सृजन मोबाइल ऐप पंजाब ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लद्दाख। हाल ही में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 और लास्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए जयपुर में, ऑप्शन बी नई दिल्ली में, ऑप्शन सी हैदराबाद में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नई दिल्ली में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने रेलवे ग्रुप डी से जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं और लास्ट में करंट अफेयर्स भी हमने 3 क्वेश्चन कवर किया है। ये पार्ट 12 था। इसके पहले हमने 11 पार्ट तक कवर किया है और 11 पार्ट में हमने 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। रेलवे ग्रुप डी जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 13 कवर करेंगे। उसमें भी हम 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे, जो कि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो होगा। उसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे, रिपीटेड क्वेश्चंस लेके आएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।